हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी लेक्चर्स अभी तक हमने कंप्लीट किए हैं उसी पर आधारित आज के क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्योंकि क्वेश्चंस जो भी लिया गया है वह आपके विगत प्रवेश परीक्षा को देखते हुए लिया गया है और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, विद्या ज्ञान गुरुकुल स्कूल में, सेंट्रल हिंदू स्कूल में सभी के सभी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट करते हुए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फटाफट तैयार हो जाओ और कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और सॉल्व करो। जो भी क्वेश्चंस में डाउट आता है कमेंट कर देना, ठीक है। लेकिन समझने का प्रयास जरूर करना, इसको ट्राई जरूर करना, लगाना जरूर। अगर आपका लक्ष्य है इन सभी प्रवेश परीक्षाओं को क्रैक करना तो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, जितना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा और आसान लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये प्रश्न है। ठीक है, और इसी टाइप का क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में भी मिलने वाला है। ओके, तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले टेलीग्राम चैनल से जो विद्यार्थी नए हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जिस पर आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, आपके क्लास से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम उस पर प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सब हमारा स्टार्ट हो चुका है। अभी तक हमने लेक्चर नंबर 3 तक कंप्लीट किया है, मैथ्स का नंबर सिस्टम। ठीक है, और क्वेश्चंस अब आ चुके हैं और लगाना पड़ेगा एकदम। मैं कंसेप्ट्स बता भी दिया हूं। अभी जो स्टूडेंट्स नए हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 को, लेक्चर नंबर 1 को कवर करेंगे, 2 को, देन 3 को। उसके बाद ही तब ये क्वेश्चंस लग पाएगा। ठीक है, अगर जो होनहार छात्र हैं वो ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चंस को ट्राई करो। बताओ क्या है, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर इन अ प्राइम नंबर? ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 1, नन ऑफ दीज। तो देखो भाई, मैंने कंसेप्ट बताया था और जो स्टूडेंट्स पढ़े हैं वो तो तुरंत ही आंसर इसका दे देंगे। जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो यह रिक्वेस्ट है कि आप पहले लेक्चर नंबर 1 को देखेंगे, 2 को देखेंगे, 3 को देखेंगे, तब क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक, तो चलो अब देखते हैं इसका क्या सही आंसर होने वाला है। यानी कि प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम बता देते हैं। जो नहीं जानते हैं उसको भी ध्यान से देखेंगे इधर। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिस नंबर का अगर गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो उसका कितने फैक्टर होते हैं? सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, आखिर हमारा अभाज्य संख्या होता क्या है? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो नंबर 1 से डिविजिबल हो और अपने आप से डिविजिबल हो। मतलब जैसे एग्जाम्पल, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारी? 2 है। ठीक है, 2 में अगर 1 से डिवाइड करें, 1 से क्या कर दें? डिवाइड कर दें, तो ये कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। अगर 2 से इसके में डिवाइड करेंगे तो हमारा इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। यानी कि 2 का फैक्टर्स कितना हो रहा है? 1 और 2। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 3 को भी लें, 3 भी हमारी क्या है? प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। 3 कौन कौन से नंबर से कटेगा? एक तो 1 से कटेगा और दूसरा 3 से कटेगा। ठीक है, तो इसके भी कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स हैं। यानी कि अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर अब नहीं है इसमें। तो हमने बताया था प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड 1। किससे किससे डिविजिबल होगा? एक तो 1 से डिविजिबल होगा, दूसरा अपने आप से डिविजिबल होगा। ठीक है, हाँ जी, तो इसका क्या जवाब होगा? देखो 19 जो दिया गया है यह भी 1 से डिविजिबल है, अपने आप से डिविजिबल है। 23 भी क्या है? अपने आप से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है।
यानी कि भाग लग रहा है, भाग लग जा रहा है। डिविजिबल का मतलब क्या आ रहा है, भाग चला जा रहा है। ठीक है, 29 भी क्या है, अपने आप से कट रहा है और 1 से कट रहा है। लेकिन 33 एक ऐसा नंबर है, 33 एक ऐसा नंबर है जो 1 से भी भाग चला जा रहा है, 3 से भी भाग जा रहा है, 11 से भी भाग जा रहा है और 33 से भी भाग जा रहा है। तो हमसे क्वेश्चंस क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। यह क्या है, अभाज्य संख्या 33 क्या है, नहीं है। क्योंकि यह हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, कितने फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। लेकिन इसके तो 4 गुणनखंड हो रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 नहीं, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन और दूसरा नंबर रहा तो। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 2 अभाज्य संख्या का योग क्या है, योग क्या होगा। द सम ऑफ द फर्स्ट 2 प्राइम नंबर इज, बहुत ही सावधानी से करना है। फर्स्ट 2 प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं उसको फटाफट लिखो और उसका सम करने पर क्या आ रहा है बताना पड़ेगा। हाँ जी बताओ क्या आएगा इसका। तो फर्स्ट 2 प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्रथम 2 अभाज्य संख्या क्या होता है। एक तो प्रथम ये तो 2 हो गया और दूसरा क्या हो गया, 3 हो गया, 2 और 3। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इस तरह से चलता जाता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, सिर्फ 2 प्राइम नंबर पूछ रहा है। तो क्या हो गया, एक तो 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो इनका एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 ही तो आएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अब हमारे पास 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 10। ठीक है, 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। हाँ जी बताइए, तो फटाफट लिख लो। 1 और 10 के बीच में बताना है हमको, 1 और 10 के बीच में, 1 और 10 के बीच में क्या बतानी है, कितने प्राइम नंबर हैं उनकी नंबर्स बतानी है, सिर्फ टोटल कितने बन रहे हैं। तो देखो 1 और 10 के बीच में कौन कौन सी प्राइम नंबर्स हो जाएंगी, कौन कौन सी अभाज्य संख्या हो जाएंगी। 2 हो गया, 2 3 5 7। ठीक है, 2 3 5 7 दीज आर ऑल प्राइम नंबर, दीज आर ऑल प्राइम नंबर। ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो टोटल कितने अभाज्य संख्या हो गए, 1 2 3 4। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर चौथा, क्या आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सी वाला। ठीक है, तो 4 ऐसे अभाज्य संख्याएं हैं। कितने प्राइम नंबर्स हो गए, 4 प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अभी कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट रूल्स भी देखेंगे, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस और लगा लेते हैं, इसको लास्ट में मैं बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं अभी। हाँ जी, 178 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 178। 178 में 7 का स्थानीय मान हमें बताना है। 7 का 100 क्या है, 78 है, इसमें 7 का स्थानीय मान क्या होगा। 7 का, 7 कौन से डिजिट पे है, 10th डिजिट पे, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 70। तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 70 आंसर आया, बताओ भाई। तो जितने भी स्टूडेंट्स का आंसर 70 आया है वह बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो 36,890 में यानी कि 36,890 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर क्या होगा। अंतर बोल दिया, अंतर का मतलब क्या, डिफरेंस, घटाना, सब्ट्रैक्शन करना है। हाँ जी बिल्कुल, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 3 इन 36,890 विल बी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद फेस वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद दोनों को घटा दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। क्यों आनंद, सही है, तेजी से बोला करो। चलो ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 36,890 में किसका हमको प्लेस वैल्यू निकालना है, 3 का साहब, 3 का प्लेस वैल्यू है यानी कि स्थानीय मान 3। और देखो कौन से स्थान पे है हमारा 3, कौन से स्थान पे है, देखो देखकर बताओ क्या होगा।
ठीक है, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना आ गया, देखो 1 10 100 1000 10,000, यानी कि 3 कौन से स्थान पे है, 10,000 के स्थान पे है, 10,000 के प्लेस पे है। तो यानी कि कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 टाइम्स 0, यानी कि हमारा ये क्या निकल गया, प्लेस वैल्यू निकल गया। ठीक है, और फेस वैल्यू कितना आएगा, फेस वैल्यू तो वही रहेगा, यानी कि अंकित मान क्या रहता है, वही रहेगा। ठीक है, फेस वैल्यू 3 का 3 ही रहेगा, तो डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालो कितना आएगा, 30,000 में से क्या कर दोगे साहब, 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया, 992 29,997। कौन सा आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, बी वाला, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिन्होंने बी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, तो जिसका भी बी ऑप्शन सही आ रहा है, करेक्ट आया है, वो बिल्कुल सही लगाया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर है। देखो क्या करना है, सबसे पहले 5 अंकों की 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर लिख लो। ठीक है, उसके बाद 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर लिख लो। उसके बाद क्या कर दोगे, दोनों का सब्सट्रैक्शन कर दो, दोनों का अंतर करना है, सब्सट्रैक्शन, बस आ गया आंसर वही। देखो तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, यानी कि बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, बताओ भाई। 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगी, 5 बार क्या लिख दो, 9 लिख दो। ठीक है, और स्मॉलेस्ट क्या होगा, 5 डिजिट का, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये लिख दिया हमने। अब क्या करना है साहब, घटा दो, आंसर आ गया वही 99998। ठीक है, हाँ देखो क्या आंसर ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक्स हो गया क्या, लेकिन हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, हाँ जी चलो। 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर है, तो 5 अंकों की 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिख दिया, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिख दिया। उसके बाद डिफरेंस हमने निकाला तो कितना आ गया, 89,999। आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी संख्या और उसके 3/5 3/5 भाग में अंतर 40 हो तो संख्या बताएं। ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स 3/5 पार्ट इज 40 देन व्हाट इज द नंबर। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, चलो एक बार ट्राई कर लो फटाफट। ठीक है, ट्राई करके बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका। तो ऐसे जब क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो बहुत ही आसानी से इसको हम लोग लगा सकते हैं। देखो क्या अप्रोच करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, मान लो लेट द नंबर बी एक्स, माना कि नंबर क्या दिया गया है, एक्स दिया गया है। एक्स का मतलब कोई नंबर ही है। ठीक है, इस नंबर को क्या हमने ले लिया, एक्स ले लिया। तो क्या बोल रहा है, उसके 3/5 भाग यानी कि 3/5 भाग, यानी कि एक्स का कितना भाग, 3/5 भाग। तो का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि 3x/5। ठीक है, 3/5 भाग में अंतर हो। अब इसके पार्ट्स में क्या हो रहा था, x माइनस 3x अपान में क्या हो गया 5, तो उसका डिफरेंस कितना आ रहा था, अंतर कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। बस क्वेश्चन लग गया। और इसका क्या कर दो, एलसीएम निकाल दो, यानी कि 1 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो 5 आएगा। एक का भाग 5 में लेकर गए तो 5 बार गया, यानी कि 5 टाइम्स इंटू एक्स कर दिए 5x। 5 में 5 का भाग ले हुए जाओगे तो 1 बार गया, 1 में 3x का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, 3x ही आएगा, इक्वल टू क्या हो गया, 40 आ गया। 5x में से 3x को घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ गया, 2x अपान में 5 इक्वल टू 40। ठीक है, तो अब तुम्हें x की वैल्यू बतानी है, तुम्हें क्या करनी है, x की वैल्यू बतानी है। तो अब क्या कर दो, 3x गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो यानी कि 2x इक्वल टू क्या हो गया, 5 इंटू 40।
यानी कि 2x इक्वल टू 5 इंटू 40 हो गया, 2 बार लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 इंटू 40/2, 2 से कटा दो, 40 कट गया 20 टाइम्स, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 इंटू 20 किया तो कितनी आ गई, 100 आ गई, और यही हमारा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हाँ जी, रोमन नंबर्स का आ गया। बताओ भाई, रोमन नंबर दिया गया है और हमसे पूछ रहा है यह किस संख्या को इंडिकेट करता है, किस संख्या का बोध कराता है। ठीक है, बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। ठीक है, जिसने लेक्चर नंबर 3 को देखा होगा, लेक्चर नंबर 3 को, उसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर, मक्खन की तरह एकदम। हाँ बताओ भाई, क्या आने वाला है इसका। चलो देखते हैं क्या लिखा गया है। आई भी से पहले क्या दिया गया है, आई दिया गया है, यानी कि भी का वैल्यू कितना होता है 5 और आई का वैल्यू कितना होता है 1। तो भी से पहले क्या दिया गया है, आई, यानी कि आई का वैल्यू 1, तो 5 में से 1 गया 4। ठीक है, ये तो खत्म हो गया साहब। सी और डी दिया गया है, तो डी से पहले सी दे दिया है, यानी कि डी का वैल्यू 500 होता है, और 500 में से सी का वैल्यू 100 को घटा दोगे तो कितना हो गया, 400 हो गया। ठीक है, 400 हो गया है अभी। लेकिन आई एन दिया है, आई एक्स दिया है, एक्स का वैल्यू कितना होता है 10, और एक कितना हो गया, पहले का घटा दिया गया 9, यानी कि 409। 4400 क्या हो गया भाई, 1 मिनट, 4409। एक मिनट देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है इसमें। आई भी सी डी आई एक्स, हाँ सही है, 4409 होगा। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पर 4000 क्या होंगे, 4409। बाई मिस्टेक हो गया है यहाँ पर ऑप्शंस में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमारा बिल्कुल सही है, 4409 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो, अंकों 6, 4, 2, 1 तथा 0 को केवल एक बार प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। ठीक है साहब, जो हमारे पास डिजिट दिया गया है 6, 4, 2, 1, 0, इसका हमको यूज करके क्या करना है, सबसे छोटी संख्या बनानी है। सबसे छोटी संख्या कितने डिजिट का, वो भी 5 डिजिट का होना चाहिए। हाँ जी, वो भी कितने डिजिट का, 5 डिजिट का। तो देखो बहुत ही इजी है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले 0 को लिख देंगे, उसके बाद 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, और बच्चे आंसर मैच कर देंगे बी को, कहेंगे ये तो सबसे छोटी संख्या है, ये लिखा है 1246। तो देखो भाई, इधर 0 दिया है, तो इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 1246 ही तो है, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि वो 4 ही डिजिट का है। क्यों, वो तो 4 ही डिजिट का हुआ, हमको क्या बनाना है, क्वेश्चन बोल रहा है 5 डिजिट का बनाना है, तो ये तो गलत हो जाएगा पूरा इस तरह। बताओ भाई, ये तो पूरा गलत हो गया। तो हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, हमको 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर बनानी है। तो 1 लिख दिया, अब 0 लगा दो, 2, 4, 6, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा 5 डिजिट का। तो 1, 0, 2, 4, 6, आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, क्लियर है। बताओ ये क्यों नहीं सही हुआ, इसलिए नहीं सही हुआ कि देखो यहाँ पर 6, 4, 2, 1, 0 आ रहा है, 0 5 डिजिट में तो यहाँ पर होगा नहीं, ये तो सिर्फ 4 ही डिजिट का हो गया। अब जैसे तुमसे मैं पूछ दूं, बताओ भाई ये कितने डिजिट का है, तो सिर्फ तुम 2 ही डिजिट बोलोगे, इधर का वैल्यू काउंट नहीं करते हैं। अगर यही 102 लिख दिया तो क्या हो गया, ये 3 डिजिट का हो गया। अब इसके बीच में 0 आ गया, तो अब इसको इंक्लूड कर लेंगे, इसको समाहित कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल है,
प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल है। तो भाई इसका भी सही आंसर देना है। बताओ 10 ऑड नंबर का सम कितना होगा? हमने बताया था ऑड नंबर किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं, बताओ भाई। ऑड नंबर किसे बोलते हैं? अगर किसी भी नंबर में अगर हम 2 से डिवाइड करें और उसमें कुछ रिमाइंडर मिल जाता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? ऑड नंबर। हाँ तो बताओ ऑड नंबर हमारा कहां से स्टार्ट होगा? बताओ साहब। इसके बाद मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा इसका, ठीक है? इसका मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, ख्याल किए रहना। और जो भी मैं क्वेश्चंस का बताता हूं उसको ट्राई किया करो, कॉपी पर लिखकर ट्राई जरूर किया करो, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। लगातार विषम संख्याओं का योग का एक फार्मूला भी है, वो तो फार्मूला मैं बताऊंगा ही। सबसे पहले तुम लोग बताओ इसको जोड़कर कितना आ रहा है। तो फर्स्ट हमारा विषम संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 1 3 5, ठीक है, 7 9 11, कितना हो गया? 13 15 17, देखते हैं कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक लिख दिया 19। यह इतनी हमारी विषम संख्या होती हैं साहब। जब इसको तुम लोग जोड़ोगे ना, जोड़ के बताओ कितना आ रहा है। सबसे पहले जोड़ के तुम लोग बताओ, ठीक है? हाँ जोड़कर बताओ कितना आ रहा है। और एक और फार्मूला, मैं इसका फार्मूला भी बताऊंगा, ठीक है? इसका फार्मूला बताऊंगा क्या होता है? n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। n जो है आपका अंतिम संख्या है, n क्या है? लास्ट नंबर है, n लास्ट नंबर है। अभी मैं बताऊंगा, ठीक है? लास्ट नंबर। तो लास्ट नंबर इसमें क्या हो गया? यानी कि अंतिम संख्या, अंतिम संख्या। इसमें अंतिम संख्या क्या है? 19 है साहब। तो बस इसी फॉर्मूले पर रखो, 19 प्लस 1/2, इसका स्क्वायर कर दो। 19 से क्या हो गया? 20, 20 का बाई 2 कर दिया, ठीक है? जब इसको 2 को 20 से कटाए तो 10 टाइम्स हो गया, और 10 का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर का मतलब हो गया, जैसे मान लो 2 का पावर लिख दिया हूं 2, तो कितना करेंगे? 2 का गुणा 2 बार करेंगे। अगर 2 का पावर 4 लिख देता है तो कितने बार गुणा करते हैं? 4 बार करते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरह से इसको, ठीक है? ये घात वाला है। लेकिन अब हमारे क्या दिया है क्वेश्चन में? 10 का पावर 2 दिया है। तो 10 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। तो यही हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। और यह फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगातार n विषम संख्याओं का योग निकालना होता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है? इसको लिख लेना, ठीक है? लिख लोगे? क्या लिखोगे बताओ? फार्मूला लिखोगे, ठीक है? चलो मैं लिख देता हूं और यहां पर ऐड भी कर लेना। और इस क्वेश्चंस को स्टार बना लेना रिवाइज करने के लिए। लगातार लिखना, लगातार n तक की विषम संख्या का योग, ठीक है? ठीक है साहब। कंसेक्यूटिव n ऑड नंबर का क्या करना है? योग करना है, सम करना है, ठीक है? ऐसे आपका 20 भी पूछ दे तो ऐसे आप लोग कर सकते हो, ठीक है? क्लियर है? अगर सम संख्या का भी आ जाता है तो मैं अभी क्वेश्चन से आएगा नीचे, देखो आ भी गया। 15 से नीचे सभी सम संख्याओं का योग होता है। द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिलो 15। तो सम संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले ये बताओ। मैं बताऊं? चलो मैं ही बता देता हूं। यानी कि इवन नंबर यानी कि सम संख्या। सम संख्या उसे कहेंगे अगर जिस नंबर में 2 से डिवाइड कर दें। कितने से? किसी भी नंबर में 2 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं किसी भी नंबर में, ठीक है? और रिमाइंडर क्या आ जाए? रिमाइंडर 0 आ जाती है तो हमारी क्या कहलाएगी?
क्या कहलाएगी साहब? इवन नंबर कहलाएगी। ठीक है, तो इवन नंबर 15 से नीचे का लिखना है तो क्या हो जाएगा? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 10, 12 और 14। तो इनका क्या करना है? हमको सम करना है। बताओ भाई कितना आएगा? सम करना है हमको। बताइए। इसको जोड़कर तुमको बताना है। ठीक है, इन सभी नंबर्स को क्या करोगे? जोड़ोगे। फिर उसके बाद मैं एक ट्रिक बताऊंगा जो कि बहुत ही काम करेगा तुमको एग्जाम के लिए। पहले तो तुम तो जोड़ लो, देखो जोड़ने पे कितना समय लग रहा है, कहीं जोड़ने में गलत भी हो सकता है। तो मैं बताऊंगा ट्रिक, कौन सा ट्रिक लगाएंगे इसमें। बताओ। चलो लगा लिए? बताओ साहब, लगा लिए? नहीं लगाया अभी? लगा लो, लगा लो, जोड़ लो बढ़िया से। जोड़ के बता दो आंसर कौन सा सही आ रहा है तुम्हारा। हाँ चलो, अब तो लगा लिया होगा, जोड़ भी लिया होगा, आंसर भी आ गया होगा। ठीक है, तो देखो क्या है, एक फार्मूला है x ब्रैकेट में x+1। ठीक है, सम संख्या के लिए है, इवन नंबर्स के एडिशन के लिए है। लेकिन जहां पर x दिया है इसकी वैल्यू क्या है? n/2 है। तो एक और फार्मूला लिख सकते हैं, x के जगह पर क्या लिख दें? n/2 लिख देते हैं। ठीक है, n/2 यहां पर भी लिख दिया, +1। ठीक, तो n मैंने क्या बताया था लास्ट में? लास्ट नंबर होता है, अंतिम संख्या होती है, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या होती है। तो अंतिम संख्या कितना है? 14 दिया गया है। देखो 14 है ना? ठीक है, तो जहां जहां n लिखा है उसके जगह पर क्या लिख दो? 14 लिख दो। 14/2, 14/2 +1, 2 साते 14, 7 हो गया, ये भी 2 साते 14, 7। 7 ब्रैकेट में 7+1, 7 और 1 को ऐड करोगे कितना होगा? 8, 8 में 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 56। तो आपका ऑप्शन 56 आ गया, यानी कि 56 आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है और इसको भी लिख लेना। जहां पर x ब्रैकेट में क्या था? x ब्रैकेट में x+1 और x का वैल्यू कितना दिया गया है? n/2 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करें क्वेश्चन। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाज्य हो। 5 अंकों की ऐसी छोटी संख्या आपको बतानी है जो कि 75 से जब भाग लेकर जाएंगे, डिवाइड लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? बताओ भाई। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया इतना, और क्या करेंगे? 75 से डिवाइड लेकर चलते हैं। ठीक है, 75 का डिवाइड किया 100 में तो कितने टाइम्स गया? एक बार गया। ठीक है, एक लिख दिया, घटाया हमने तो 5 हो गया, और ये कितना हो गया? 2। अब 0 को हमने उतार लिया। अब बताओ भाई कितने टाइम्स डिवाइड लेकर चलेंगे? हाँ बताओ। 75 दूना 150। ठीक है, और 150 में फिर 75 जोड़ दो, क्योंकि अगर 4 बार लेके जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा तो हो जाएगा ना। हाँ, तो 75 गुणा 3 कर दो, 225, यानी कि 3 हो गया। अब इसको तुम घटाओ, यानी कि 5, ये 2, ये अगेन हमने 0 को उतारा, फिर से कितना हो गया? 2 2 5, या फिर से 3 बार गया, 5 हो गया, ये 2 हो गया, यानी कि रिमाइंडर कितना बच रहा है? 25 बच रहा है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चंस का क्या डिमांड है इसको देखो, छोटी संख्या पूछ रहा है हमसे। ठीक है, छोटी संख्या। तो क्या करोगे? तो जो ये 75 में से क्या करोगे? सबसे पहले 25 को घटाओगे। 75 में से 25 को घटाया तो कितना आ गया? 50 आ गया। और जो 50 है ना, अब ये
इसमें क्या करोगे, ऐड कर दोगे, 50 को ऐड कर दो और वही आंसर आ जाएगा। ठीक है साहब, 10,050 आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगर यही ग्रेटेस्ट नंबर बोल देता ना, तब इसमें से इसको घटाने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसमें से घटाने की कोई जरूरत नहीं होती। 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो गया, 99999, 5 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, और जो रिमाइंडर आ गया इसको नहीं घटाते हैं इसमें से। ठीक है, डायरेक्ट इस वाले नंबर में से इसको घटा दो, इसको जो रिमाइंडर आएगा इसको घटा दोगे, वही आंसर आ जाएगा। ग्रेटेस्ट नंबर का रहे तो, स्मॉलेस्ट नंबर का रहेगा तो पहले इसको रिमाइंडर को घटाओ, उसके बाद इसमें से इसमें क्या कर दो, जोड़ दो जो घटाने पर आया है। ठीक है, चलो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बहुत ही बढ़िया। 37 तथा 73 के गुणनफल से क्या घटाया जाए कि परिणाम 2500 हो जाए। What should be the subtracted from the product of 37 and 73 so that the result is 2500। 37 और 73 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, गुणनफल करेंगे, और उस गुणनफल में से क्या करेंगे, क्या ऐसा नंबर घटाएं कि हमारा 2500 रिजल्ट हो जाए। तो सबसे पहले 37 और 73 का मल्टीप्लाई करोगे। बताओ, 37 का 73 के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। बताओ कितना आएगा, गुणा करके बताओ। 37 का 73 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बोलो। 2701 आया, आया कि नहीं आया, आ गया। अच्छा, तो जो हमारा नंबर आया है 2701 में से क्या घटाएंगे कि हमारा रिजल्ट इतना है 250 इतना। ठीक है, ये जीरो ये कई बार है, हाँ 2 बार है ना, इसको मिटा देते हैं। बताओ साहब, घटाकर क्या आएगा आंसर इसका। बताओ। इसमें से कौन सा नंबर घटाओगे। देखो कुछ नहीं करना है, इसको क्या मान लो, x मान लो। ठीक है, x मान लिए। अच्छा ठीक कर लिए, मान लिए तो बहुत बढ़िया किए हो। तो अब इसको क्या करेंगे, ये LHS है और ये RHS साइड है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो जो माइनस का वैल्यू इधर राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस का वैल्यू होता है वो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो x के आगे कौन सा साइन लगा है, माइनस का। जब राइट साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस में चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि x तो माइनस में दिया गया है। हाँ दिया है, बहुत बढ़िया। 2701 तो यानी कि 250 में क्या कर दे, प्लस x को ऐड कर दिया। x को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है, नंबर को एक तरफ, और ये देखो नंबर अभी दिया है, इस नंबर को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये पॉजिटिव नंबर दिया है, इसके आगे कोई साइन नहीं लगा है, तो क्या मान लेते हैं, प्लस मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको जब लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, यानी कि 2701 में से क्या कर देंगे, 2500 को घटा देंगे। तो घटाओगे तो कितना आएगा, 201, 201 आंसर आएगा। आपका ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। ठीक है, हाँ चलो, तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, और जो क्वेश्चंस बचा हुआ है उसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। और साथ ही साथ अभी हमने एक कंसेप्ट बताना बाकी है। ठीक है, वह ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम यह बताएंगे कि माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो क्या होगा, माइनस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तो क्या होगा, प्लस का डिवाइड माइनस के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। ऐसे कंसेप्ट हम लोग कल के लेक्चर में सीखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 4 टोटली कंप्लीट हुआ। लेक्चर नंबर 5 में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके साथ ही साथ हम लोग साइन कन्वेंशन मेथड्स भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। उसमें ट्रिक्स बताएंगे आपको कि आखिर किस प्रकार से क्वेश्चंस को ट्रिक की सहायता से कम समय में सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो कल का लेक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस को ट्राई करवाया है आप उसको एक बार फिर से रिवीजन करिएगा, और मैं इस जो अभी मैं पढ़ाया हूँ इसका PDF
मैं टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूं, वहां से आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा कोई भी क्वेश्चन तो एक बार फिर से देखना, घबराने की कोई बात नहीं है, अभी तुम लोग का स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग को अच्छा से कर लो, रेगुलर क्लास किया करो, तो एकदम ईजी हो जाएगा। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, जब एग्जाम आता है तब तैयारी करते हैं, तब वो वीडियोस देखते हैं, क्लास लेते हैं, तो उससे कोई फायदा है नहीं। जो बच्चा शुरू से ही क्लास ले रहा है, चीज़ों को समझ रहा है और बताए हुए रास्ते पर वो चल रहा है, तो उसके लिए कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। वह सभी चीज़ को आसान बन जाएगा उसके लिए। हम आसान खुद ही बना रहे हैं, तो आसान हम तो बना रहे हैं, लेकिन तुमको क्या करना है, उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, ओके, पढ़ाई जमकर करो, तैयारी खूब करो, खूब क्वेश्चंस लगाओ। चलो बहुत ही बढ़िया, ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत।